नमस्ते, कंपनी 360 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिरुद्ध और आज के वीडियो का टॉपिक है एक्रोनिम और ट्रेडमार्क का रिलेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्रोनिम एक संक्षिप्त नाम है जो एक लंबे नाम या वाक्य के प्रारंभिक अक्षरों या सिलेबल्स या उसके कॉम्बिनेशन के एग्रीगेशन का उपयोग करके बनाया गया है। वे याद रखने और संवाद करने में आसान होते हैं और इसीलिए ब्रांड की पहुंच और वैल्यू को बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी होते हैं। जाने माने एक्रोनिम्स को भारतीय अदालतों ने भी संरक्षण दिया है। उदाहरण के लिए VIT यूनिवर्सिटी बनाम बगारिया एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि प्लेंटिफ वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2001 से VIT के एक्रोनिम का उपयोग कर रहा था, इसीलिए यह प्रसिद्ध हो गया था और डिफेंडेंट VIT चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इससे आम जनता के मन में बहुत भ्रम पैदा होगा। एक्रोनिम और उसके दायरे को दी गई सुरक्षा ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत किसी व्यक्ति या संस्था के लिए एक एक्रोनिम के रूप में स्टैट्यूटरी राइट्स का दावा करने के लिए सबसे पहले एक्रोनिम का पूर्ण रूप, जो मूल नाम या कोई फ्रेज हो सकता है, ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए या कम से कम ट्रेडमार्क सुरक्षा के लिए पात्र होना चाहिए। और दूसरी बात, एक्रोनिम को ही अधिनियम के तहत ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूल नाम या फ्रेज के रजिस्ट्रेशन में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत इसके एक्रोनिम को रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली शामिल नहीं होता है। इसी तरह भारत में एक्रोनिम KSRTC अपने ही आप में विशिष्ट नहीं हो सकता है। हालांकि इसने केरल और कर्नाटक में क्रमशः केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए डिस्टिंक्टिवनेस हासिल कर ली है और दोनों राज्यों में को एग्जिस्ट करते हैं। कंटिन्यूस विजन के लिए एक्रोनिम CV को रजिस्ट्रेशन से वंचित कर दिया गया था क्योंकि यह ट्राइफोकल लेंस का डिस्क्रिप्टिव फंक्शन था, इसीलिए कानून इस पॉइंट पर अस्थिर प्रतीत होता है। एक बार एक्रोनिम रजिस्टर हो जाने के बाद रजिस्ट्रेड प्रोप्राइटर की सफलता की संभावना सिमिलर वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में आइडेंटिकल एक्रोनिम्स के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि यदि अन्य एक्रोनिम एक अक्षर में भी अलग होते हैं तो सफलता की संभावना कम हो जाती है क्योंकि एक्रोनिम के ओवरऑल इंप्रेशन और वो किसके लिए स्टैंड होता है इसे ध्यान में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं एक्रोनिम ट्रेडमार्क के संभावित समस्या और समाधान। यदि दो संस्थाएं एक्रोनिम्स साझा करती हैं लेकिन अलग अलग पूर्ण नाम है तो किस एंटिटी का एक्रोनिम पर वैलिड क्लेम होगा। इसी मुद्दे पर अलग अलग अदालत की राय के साथ साथ विशिष्ट विधायी स्पष्टता की कमी के आधार पर इस समय दावा हर यूनिक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की अदालत की व्याख्या पर खड़ा है। हालांकि यह सिर्फ एक प्रायर वैलिड क्लेम वाली एंटिटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कल्पनीय नहीं है कि दो संस्थाएं ये समान रूप से वैलिड क्लेम हो सकते हैं और उन्हें कोएग्जिस्ट करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि KSRTC मामले में देखा जा सकता है, खासकर यदि वो विविध संदर्भों में लागू होते हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन बनाम शिवालिक ओलंपियाड फाउंडेशन के मामले में यह माना गया था कि शिवालिक ओलंपियाड फाउंडेशन के लिए डिफेंडेंट का चिन्ह SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के लिए प्लेंटिफ के मार्क SOF के समान था। प्लेंटिफ बहुत लंबे समय से एक्रोनिम SOF का उपयोग कर रहा था और उपयोग की प्राथमिकता थी, इसीलिए अदालत ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुनाया। तो इस विषय का निष्कर्ष देखते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि एक्रोनिम की रजिस्ट्रेशन योग्यता पर कानून अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है और अस्पष्ट है, भारतीय और विदेशी दोनों अदालतों ने ट्रेडमार्क के रूप में एक्रोनिम के संरक्षण के पक्ष में कई निर्णय दिए हैं और यह भी माना है कि एक एक्रोनिम का रजिस्ट्रेशन एक बेनिफिशियल रोल निभाता है और आसानी से ब्रांड की पहचान करने में मदद कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कानून के माध्यम से विषय पर अधिक स्पष्टता वर्तमान स्थिति की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या यहाँ दिए गए ईमेल ID या फ़ोन नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।